आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्लास बदले गए नाम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल ये बहुत पूछा जा रहा है और अभी हाल ही में तो बहुत सारे स्थानों के नाम हो गए हैं, बहुत सारे ब्रिज के नाम हो गए हैं, ट्रेन के नाम हो गए हैं, कोई अभ्यारण्य के नाम हो गए हैं। तो बहुत सारे नाम बदले गए हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। हाल ही में फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है मेटा। तो आपने देखा होगा, जब भी आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो उसके नीचे ऐसा सिंबल बन के आता होगा, इन्फिनिटी टाइप का सिंबल बन के आता है, एट टाइप का बना होता है, लेटा हुआ एट, और साइड में लिखा होता है मेटा। तो ये सिंबल लिख के आता है। इसका मतलब क्या है कि अब जो फेसबुक कंपनी है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। जब आप फेसबुक खोलेंगे या फिर व्हाट्सएप खोलेंगे तब भी आपको मेटा लिखा हुआ दिखेगा। हरियाणा में स्थित हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश के काकोरी कांड ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या हो गया है? तो इसका कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये तो सभी को पता है कि भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम, जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजस्थान के जोधपुर के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है बदलाव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम जो है वो कर दिया नेताजी एक्सप्रेस। ये जो बदलाव वाला आपने देखा है और नेताजी एक्सप्रेस, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, इनको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो IEA, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगान। तो अफगानिस्तान इसका नाम कर दिया गया है चेंज करके। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए, वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो ये तो काफी पहले का प्रश्न है, लेकिन जितने भी बदले गए नाम है इंपॉर्टेंट उसमें मैंने करा रखा है, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, काफी एग्जाम्स में पूछा गया। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि व्हीलर द्वीप वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया स्वराज द्वीप। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है डायरेक्ट कि हैवलॉक द्वीप का नया नाम जो कर दिया गया स्वराज द्वीप, ये कहाँ पर पड़ता है, मतलब किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार में स्थित है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। हाल ही में माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है जय हिंद ब्रिज। हाल ही में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये कर दिया गया है महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। जम्मू विश्वविद्यालय का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है गुलाब सिंह विश्वविद्यालय। साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये कर दिया गया है अटल घाट। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका रख दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। दिल्ली के बाबर रोड का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया 5 अगस्त रोड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम रख दिया गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। हाल ही में गो एयर एयरलाइन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है गो फर्स्ट। हाल ही में नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद द्वीप। देखिए, अभी मैंने आपसे बताया था कि जो द्वीप है वो कहाँ पर पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि ये नील द्वीप कहाँ पर पड़ता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाल ही में रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो रॉस द्वीप है उसका नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से कर दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। द्वीप वाले क्वेश्चन देखिए 3 है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है टैगोर स्ट्रीट। तो टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है तेल अवीव सड़क का। तो ये तेल अवीव जो सड़क है ये कहाँ पर पड़ती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपके इजराइल की सड़क है, ठीक है, इजराइल में पड़ती है। तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? टैगोर स्ट्रीट। नासा मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषि अनुसंधान संस्थान। हाल ही में लखनऊ हरदोई रोड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है टंडन मार्ग। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में है, का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है श्री सिद्धूरूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये कर दिया गया है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आपका बाल ठाकरे एयरपोर्ट। दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है मां बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन। किंग्स इलेवन पंजाब, ये पंजाब गलती से लिख दिया है क्लास, ये पंजाब नहीं है पंजाब है, लिखने में मिस्टेक हो गई है, पंजाब है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है, जो है पंजाब इलेवन, सॉरी किंग्स इलेवन पंजाब, ये टीम क्रिकेट टीम है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है क्लास पंजाब किंग्स, ठीक है, पंजाब किंग्स कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है, ठीक है क्लास। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसको कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स या शिप व वाटरवेज। जो आप जानते हैं वाटरवेज या शिप, जो शिप से रिलेटेड होता है, जो हमारे जहाज चलते हैं पानी में उसी से संबंधित है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स कर दिया गया। पोर्ट जो होते हैं हमेशा क्या किसके लिए यूज होते हैं? जो हमारे बंदरगाह होते हैं उन्हीं पर चलते हैं वो, उन्हीं के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। हाल ही में बोगीबिल पुल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है अटल सेतु। हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अटल सुरंग। और ये सुरंग कहाँ पड़ती है? ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है क्लास। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है अटल पथ। देखिए अटल पथ और अटल सेतु दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए बोगीबिल पुल है जिसका अटल सेतु किया गया है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है तो इसका नाम क्या कर दिया? अटल पथ किया गया है, ठीक है। वो पुल है तो सेतु होता है, पुल को सेतु कहते हैं, और ये एक्सप्रेस वे है मतलब रास्ता होता है, पथ होता है, मार्ग होता है, तो यहाँ पर किया गया। कंफ्यूज मत होइएगा आप। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है पंडित दयाल उत्तर रेलवे स्टेशन। हाल ही में शिमला का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है श्यामला। हजरतगंज चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये कर दिया गया है अटल चौक। ये लखनऊ में स्थित है हजरतगंज चौक, तो इसका अब नया नाम क्या हो गया है? अटल चौक। अहमदाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसको जो इसका नया नाम है वो है कर्णावती। हाल ही में फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये कर दिया गया है अयोध्या। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। तो रेलवे सुरक्षा बल है, ये रेलवे लिखा हुआ रेलवे सुरक्षा बल है, तो इसका नाम क्या कर दिया? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया, सिर्फ भारतीय आगे लगा दिया गया इसके, ठीक है क्लास। हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया हरिगढ़। भोपाल मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है भोज मेट्रो। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है क्लास? तो ये हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। तो 46 जो नेम थे इंपॉर्टेंट बदले गए आने वाले एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सिलेक्ट किया है। काफ़ी नाम और भी थे लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे हमें एग्जाम की दृष्टि से, तो सिर्फ मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कराया है बदले हुए नाम से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा क्लास। चलिए कुछ और डिटेल लेकर आया हूँ, जैसे कि ओलंपिक अभी हुआ है हाल में, तो ओलंपिक में देखिए कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीता है? तो 7, टोटल 7 खिलाड़ी थे, या 7 फील्ड में यहाँ पर पदक मिला है इस बार हमारे भारत को। तो देखिए इंपॉर्टेंट है तो रिवीजन करा रहा हूँ मैं फटाफट आपका। यहाँ से देखिए मीराबाई चानू जो
सबसे पहला मेडल जीता किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था, ठीक है। वो किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर, यानी कि रजत पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। पिछली बार इन्होंने सिल्वर जीता था, बट इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो लगातार खिलाड़ी, जो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार जीता है, पिछली बार सिल्वर, इस बार ब्रॉन्ज, तो ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 2 पदक जीते हैं लगातार, ठीक है। किसमें? ओलंपिक में। लवलिन बोरगोहेन ये मुक्केबाजी से संबंधित है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रवि दहिया जो कि कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। हॉकी टीम अपनी जो है उसने क्या जीता है? 41 सालों के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा रेड मार्क से दिखाया गया क्योंकि इन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इकलौते से खिलाड़ी हैं जो इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और एथलेटिक भाला फेंक में ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्लास, अगर आपको पूरा डिटेल वाला इसके इतिहास से जुड़ा हुआ ओलंपिक का पूरा जानकारी चाहिए पूरी की पूरी, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्रत्येक खिलाड़ी से कहाँ पर वो रहने वाले हैं और क्या किस फील्ड के लिए है, तो क्या क्या उनकी स्पर्धा है, पूरी की पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्लास, आगे देखते हैं। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। देखिए, जो जो टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं बस उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो आपको ओलंपिक से एक प्रश्न पूछा जा सकता है और एक नोबेल प्राइज से और एक जो बदले गए नाम से। तो मतलब ये वीडियो आपके लिए 3 नंबर दिला सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3, और थोड़ा और ठीक हो गया तो 4 नंबर भी मिल सकते हैं। क्लास, चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। शांति का जो पुरस्कार है वो इस बार दिया गया है मारिया रेसा को, दमित्री मुराटो को, जो कि कहाँ से संबंधित है? रूस से। और मारिया रेसा कहाँ से? फिलीपींस से। तो शांति का पुरस्कार जो है इस बार का वो कितने लोग को दिया गया है? 2 लोगों को मिला है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो दिया गया डेविड कार्ड को, गुइडो डब्ल्यू इमेंस और जोशुआ डी एंग्रिस्ट। ये तीनों के तीनों लोग जो हैं वो अमेरिका से संबंधित हैं, मतलब अमेरिका के रहने वाले हैं। जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है वो बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है और डब्ल्यू सी मैकमिलन को दिया गया है। तो डब्ल्यू सी मैकमिलन जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं और बेंजामिन जो है लिस्ट है वो जर्मनी के रहने वाले हैं। क्लास, जो भी यहाँ पे कंट्री आ रहा है ना, आपको उस कंट्री की कैपिटल और वहाँ की करेंसी जरूर याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी बेंजामिन लिस्ट को जो नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन विज्ञान में, वो जर्मनी देश के रहने वाले हैं। बताइए जर्मनी की राजधानी क्या है, फिर या वहाँ की मुद्रा क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है, कई बार पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया है स्यूकुरो मनाबे को, जो जापान से रिलेटेड है, रहने वाले हैं, और क्लास हैसलमैन जो कि जर्मनी से रहने वाले हैं, और जॉर्जियो पारसी जो कि इटली से रहने वाले हैं, ठीक है, इटली के रहने वाले हैं। तो इन 3 लोगों को दिया गया है भौतिक का, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है और भौतिक में 3 लोगों को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन क्षेत्र में दिया गया, देखिए अर्देम पटापाउटियन और डेविड जूलियस को, ये दोनों लोग अमेरिका के रहने वाले हैं। और साहित्य का इस साल का जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया अब्दुल रजाक गुरनाह को, जो कि तंजानिया से रहने वाले हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि इन सभी देशों के आप क्या ध्यान रखिएगा? कैपिटल और उनकी करेंसी। तो चलिए मैंने ये भी आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। देखिए, जितने भी देश अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, मतलब वहाँ पर पीछे, तो उन सभी के बारे में क्या किया मैंने, उनकी कैपिटल और करेंसी एक साथ लिख दी है। तो आपको बस 2 बार रिवाइज कर लेना है। स्कॉटलैंड, देखिए इसकी राजधानी क्या है? एडिनबर्ग, और यहाँ पे मुद्रा कौन चलती है? पाउंड स्टर्लिंग। तंजानिया, जहाँ पे अब्दुल रज़ाक गुरनाह जिन्होंने लिटरेचर का अवार्ड जीता है इस साल का, पैराडाइज के लिए जीता है इन्होंने, इनका उपन्यास है पैराडाइज, तो 1994 में इन्होंने लिखा था, उसके लिए इनको लिटरेचर का अवार्ड दिया गया है। और ये तंजानिया के रहने वाले हैं और तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। और यहाँ पे मुद्रा कौन चलती है? सिलिंग। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, और यहाँ पे करेंसी चलती है पेसो। इटली की राजधानी है रोम, जो कि एक बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर भी है इटली का, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ पर करेंसी चलती है डॉलर। रशिया की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पे करेंसी चलती है रूबल। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। क्लास, जितना हो सकता है मैंने आपको करा दिया है इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगली क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास, एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे पहले बताना चाहिए था पर मैं भूल गया था। क्लास, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।